नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो रजनी, आप सभी का मोस्ट वेलकम पहले की तरह। तो आज का टॉपिक भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। पिछली जो क्लासेस आप देख रहे हो उनमें बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं, वो भी हम आने वाले समय में क्लियर करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस किया कीजिए ताकि हमें जो है उनके थ्रू हमें पता चलता है कि आपका इंटरेस्ट जो है वो किस में ज़्यादा है। बहुत सारे लोगों ने मुझे स्कॉर्पियो साइन के बारे में पूछा और कहा कि हमें कई बार ये नहीं पता चलता है कि एक्चुअल में पूरी ज़िंदगी अगर हम कहें, पूरा जीवन अगर कहें, तो किस एरिया में जो है वो सबसे ज़्यादा पेन झेलनी है या झेल रहे हैं या झेलेंगे। तो उसी पर आज की क्लास है, ध्यान से देखना है। बेशक ये क्लासेस बहुत लंबी नहीं हैं, लेकिन इनमें बहुत डीप मेरी जो है वो रिसर्च है। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप सभी की बहुत भारी डिमांड और बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद मैंने एक डिसाइड किया है कि आप लोगों को ऑफलाइन भी पढ़ाऊं। तो पिछले काफ़ी सालों से जो मैंने सीखा है, जो भी आप लोगों के लिए पढ़ा है और अपने लिए भी पढ़ा है, तो वो सभी आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने की कोशिश करूंगी। आप लोग जो भी ऑफलाइन प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, नव तारा या नक्षत्र के किसी भी कोर्स में इंटरेस्टेड है सीखने में, तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में जो हमने लिंक एंड नंबर दिए हैं उस पर कॉन्टैक्ट ज़रूर करें। आपके जीवन में बदलाव लाने की हमेशा मैंने कोशिश की है और रियल एक्चुअल नॉलेज आपको देने की कोशिश की है। और मैं सिर्फ किताबी बात नहीं करती हूँ, हमेशा ऑब्जर्वेशन पे बात करती हूँ, वही आपको सिखाने वाली हूँ। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू वेरी मच। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे स्कॉर्पियो साइन की और 8वें भाव की। तो अगर हम बात करें कि 8th हाउस एंड 8th साइन, क्या ये सेम काम करता है? सबसे पहले तो इस पे बात होनी चाहिए। बिल्कुल सेम काम करता है। आप अपनी कुंडली के 8वें भाव को चेक करेंगे, वहाँ पे 8 नंबर ना होके अनदर कोई भी साइन हो सकता है, अनदर साइन हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि अगर 8 नंबर नहीं है तो ये घर जो है वो पीड़ा नहीं देगा। ठीक है। दूसरी चीज, अब सेकंड पे आते हैं कि 8 साइन अष्टम में ना होके आपके 12 कुंडली के जो भाव हैं कहीं ना कहीं बैठा। अब ये आपकी क्या क्या चीजों के बारे में बताता है? असल में जो 8 साइन है वो उसका एलिमेंट क्या है? एलिमेंट जो इसका है वो है स्थिरता, फिक्स, बिल्कुल अड़ियल स्वभाव। जितने 2, 5, 8, 11 साइन वाले लोग हैं ये बहुत अड़ियल होते हैं अपने नेचर में, मोल्ड नहीं होते, फ्लेक्सिबल नहीं होते, और बहुत ज़्यादा इनको अगर हम कहें तो इनको किसी भी चीज़ में ढलने में बहुत समय लगता है। दूसरी चीज़, नेचर इनका कैसा है? तो इमोशनल है। अब देखिए, एक तरफ तो इंसान अड़ियल है, दूसरी तरफ वो भाव जो है इमोशंस के साथ भरा हुआ है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन होगी ना अपने आप में कि इमोशनल भी होना है लेकिन मेरे को चेंज भी नहीं होना है। तो इससे बड़ी पीड़ा क्या है? यानी आप एक जग में पानी डाल के उसका ढक्कन बंद करके बैठ गए, आपने पीना भी नहीं है, आपने किसी को देना भी नहीं है, लेकिन आप उस पानी को मग में जो है जग में डाल के फिक्स करके बैठ गए हो, तो वहाँ पे वो पानी क्या होगा? सड़ जाएगा, धीरे धीरे कीड़ा लग जाएगा उसमें। 10 दिन 15 दिन के बाद या तो वो सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। अगर मिट्टी का मटका हुआ, स्टील का हुआ, तो वो भी 2-4 महीने के बाद खत्म होते होते हो ही जाएगा। यहाँ पे आपको कोई भी जब साइन के बारे में पढ़नी है तो उसका नेचर, उसका एलिमेंट आपको बहुत गंभीरता से पता होना चाहिए। हम लोग बोलते हैं कि ये जो हमारा नेचर और ये जो एलिमेंट हमारा बनता है, जहाँ पे 8 नंबर है, वहाँ पे ये दोनों चीज़ें क्या है? फर्स्ट, इमोशंस है, बहुत ही गहरा इमोशन जहाँ पे 8 नंबर है, प्लस साथ में जो है वो फिक्स, यानी कि फ्लेक्सिबल बिल्कुल भी नहीं। तो अब ये दोनों चीज़ों को आप देख लो। अब फिक्स का मतलब क्या होता है? फिक्स का मतलब कि कोई चीज़ को रोक लेना, होल्ड कर लेना। मेरे पास आ गया तो अब नहीं जाएगा, मैंने अब इससे
मैंने अब मतलब कोई चीज़ खरीद ली तो मैं इसको जाने नहीं दूंगी। जैसे स्कॉर्पियो साइन की बहुत अच्छी एक खासियत बताती हूँ, अच्छी या बुरी आप लोग देखना। कोई कपड़ा खरीद लिया, उसके साथ दिल लगा के बैठ गए, ये तो नहीं देना मेरे को किसी को। 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, काम नहीं आ रहा, आपकी फिटिंग नहीं आ रही है, कुछ नहीं आ रहा, बस आप अपना इमोशन जोड़ के बैठ गए उसके साथ, मेरे को नहीं देना। ये आपकी कहीं ना कहीं पीड़ा का कारण बनेगा आने वाले समय में। क्यों बनेगा? क्योंकि वो कपड़ा सड़ जाएगा, गल जाएगा, आपके तो काम नहीं आया, किसी के भी काम नहीं आया, खराब हो गई। आपको एंड में क्या लगेगा, मैं दे देता तो अच्छा था। तीसरा वर्ड 8 साइन के लिए ऐड करिए रिग्रेट। जो मैंने बहुत देखा है, जो लोग करते हैं जब समय निकल जाता है स्कॉर्पियो वालों का, उस भाव में। चलिए आगे, ये भाव जो है ये ब्लैक मैजिक और तंत्रा के लिए कुंडलिनी जो जगाते हैं, जो लोग कुंडलिनी की बात करते हैं, वो भी इसी साइन और इसी भाव से देखी जाती है। इनहेरिटेंस जो आपके पास जो आती है, पुराने आपके बुजुर्गों की आपके पास जो संपत्ति आती है, जो आपने कमाई नहीं है, ये कौन सा धन है? ये कौन सा धन है? 8th हाउस का, जो कि पीड़ा के बाद मिलेगा, जो कि तकलीफ के बाद। यानी कि मान लीजिए कि आपके पिता ने आपके नाम पे कोई 2 करोड़ की कोठी कर ली, लेकिन ये आपको वो वसीयत करके गए हैं कि मेरे जाने के बाद मिलेगा। अब क्या हुआ, फादर गए तो आपको इनहेरिटेंस यहाँ पे मिली, तो क्या हुआ, दुख के बाद हुई ना, लॉस के बाद ही मिला ना, ऐसे तो नहीं मिल गया, खुशी खुशी तो नहीं मिला ना। तो यहाँ पे जो आपको इनहेरिटेंस मिलती है ना, वो परेशानी के साथ मिलती है, खुशी वाली नहीं है, दुख वाली है, पीड़ा वाली। ठीक है जी। चलिए, ये पेनफुल एरिया क्यों कहा जाता है? जैसे कि इसका रीजन मैंने आपको बता दिया, फिक्स है, रिग्रेट है, इमोशनल है, इसलिए पेनफुल है। एजुकेशन ब्रेक देता है आपकी लाइफ में, क्योंकि 8th हाउस जो है वो 9th का 12th पढ़ता है। तो जब आप कहीं लॉन्ग जर्नी के लिए गए, हायर एजुकेशन के लिए गए, कॉलेज में जा रहे हो, मेरे को फलानी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला, तो आप देख रहे हो 9th का लॉर्ड 8th के लॉर्ड के साथ कनेक्टेड है, आपका वहाँ पे पैसा फंस गया या आपका वहाँ पे लॉस हो गया, आपको वहाँ पे एडमिशन भी नहीं मिली। उसके बाद ये भाव जो है वो सडन चेंजेस को दिखाता है। जब ये भाव एक्टिवेशन में आएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा आप कहाँ अर्श से फर्श पे या फर्श से अर्श पे चले जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। इतना सडन ये हाउस है। आपकी पूरी जिंदगी की जो पास्ट लाइफ की चीजें हैं वो सारी जाग जाएंगी, चाहे वो सिद्धि हो, चाहे आपका कार्मिक डेट हो, चाहे कोई रिश्ता हो, ये आपका उस समय जागना ही जागना जब स्कॉर्पियो की दशा या कोई भी ट्रांजिट का प्लैनेट इसको ट्रिगर करेगा। एक्टिवेशन कब होगी? दशा एंड ट्रांजिट के विद रिस्पेक्ट। तो ये मोटा मोटा 5-6 पॉइंट्स याद रखने हैं स्कॉर्पियो के लिए, क्योंकि हम लोग स्कॉर्पियो की बात कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि मान लीजिए किसी के लगन में ही 8 नंबर है, तो समझ सकते हो कैसा व्यक्ति होगा। इमोशनल होगा, फिक्स होगा, रिग्रेट करने वाला होगा, मैं ऐसे कर लेता, मैं वैसे कर लेता, शेयर नहीं करेगा किसी से, क्योंकि ये सीक्रेटिव साइन है ना। हम क्या करें कि 8 नंबर जो है वो मोस्ट सीक्रेटिव साइन है। बताओगे नहीं किसी को क्या तकलीफ है, क्या है, मन ही मन में घुले जा रहे हो, घुले जा रहे हो, घुले जा रहे हो। फिजिकल अपने आप को किसी के सामने आप प्रेजेंट ही नहीं करना चाहते। जितने भी हमारे स्कॉर्पियंस देख रहे हैं, उन लोगों को पूछ कर जरा देखिए, क्या वो किसी के सामने खड़े होने का मन करता है उनका? भाई मेरे को सिर्फ साइड पे बिठा दो, मैं आराम से बैठकर बस करूं, मेरे को बुलाओ मत। इसका भी कारण है कि जो स्कॉर्पियो का एनिमल है वो है बिच्छू। बिच्छू क्या करता है? बिच्छू के जो डंक जो होता है, कहते हैं सबसे खतरनाक होता है कि जब वो मारता है तो वो छोड़ता नहीं, मतलब इंसान गया, लेकिन ये मारता नहीं है कभी किसी को। ये इतना अंडरग्राउंड रहता है, इतना अंडरग्राउंड रहता है कि ये किसी को कुछ नहीं कहेगा। शांति से, सबसे ज्यादा अगर मैं कहूं तो शांति प्रिय जानवर अगर कोई है तो वो बिच्छू है। कुछ नहीं चाहिए इनको, अंधेरे में बैठे हैं, शांति से बैठे हैं, कुछ नहीं कह रहे। अब तुमने जाके इस बंदे को
जहाँ पे भी आपका 8 नंबर है, वहां पे अगर कोई आपको बार बार छेड़खानी करेगा, बार बार आपको प्रोवोक करेगा, जैसे 8 नंबर किसमें है, 10th हाउस में, बार बार आपके करियर में, प्रोफेशन में लोग आकर आपको ताने दे रहे, अरे तुम तो हो ही ऐसे, तुम तो हो ही ऐसे, तुम तो ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये बिच्छू बाहर आएगा। ये ऐसा आएगा ना कि वो लोग शायद 7 जन्म भी ये बात नहीं सोच पाएंगे, आपके करियर, आपके ऑफिस वाले लोग, कि भाई ये कहाँ था, ये क्या कर गया, ये इसने सीधा ही जो अटैक करके खत्म करके सबको साइड पे करके निकल जाना। ऑल ऑफ सडन आप डिसीजन लोगे, मुझे नहीं काम करना यहाँ पे, खत्म, ये है। तो सडन एक्टिविटीज करा, लगन में है, आपको सिक्रेटिव बना देगा। ये सारी चीजें आपके अंदर आनी ही आनी है, ये सारी चीजें आपको मिलनी है। बस आपको समझना यह है कि पॉजिटिवली उसको बिहेव करना सीखना पड़ेगा आपको। सिक्रेटिव रहिए। मैं कहती हूँ कि 8 नंबर आपका जहाँ पे भी है, आपको राशियों की जो नॉलेज है वो होनी चाहिए कि अगर उसकी टेंडेंसी है हिडन रहने की, तो आप वहाँ पे चीज़ें ओपन मत करिए। स्कॉर्पियंस को अगर अपने बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को बढ़ा चढ़ा के बात करनी आ गई, बढ़ा रहे हैं, मैं तो ये कर देता हूँ, मैं तो वो कर देता हूँ, मेरे पास तो ये है, मेरे पास वो है, सारा सिस्टम खत्म, कुछ नहीं बचना आपके पास। अगर आप अपने आप को जितना हिडन रखोगे, ठीक है, अपने मन में जो पीड़ा है कभी किसी से शेयर मत करिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने देखा कि अगर जहाँ पे 8 नंबर आपके लिखा है, वहाँ पे आप अगर चीज़ें लोगों से शेयर करना शुरू कर देते हो, वो काम कभी होता ही नहीं आपका, आप सक्सेसफुल नहीं हुए। जितने भी स्कॉर्पियंस होते हैं मेरे पास, ज़्यादातर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादातर जो मेरे आसपास लोग हैं, वो 4, 8, 12 वाले हैं। आपकी जिंदगी के साथ आपका ट्राइन जुड़ा हुआ है, ये 8 है किसी का, तो 12 इधर आएगा, ठीक है, आपका 12 इधर आएगा, आपका 4 इधर आएगा। आपकी ये जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ जो ट्राइन है, ये पीछे से ही है, आपका पास्ट लाइफ के साथ सीधा सीधा कनेक्ट है, 4, 8, 12। आप जीवन में बहुत सारी पीड़ा झेल रहे हो, मजाक उड़ाएंगे लोग आपका, और शायद आपकी टेंडेंसी को वो कभी समझ ही ना पाए कि आप जितना अच्छा दूसरों के साथ करने की कोशिश करेंगे उतना बुरा हो जाएगा। तो इसलिए 8 नंबर को इतनी सारी चीज़ों के साथ जोड़ा जाता है। जैसे अगर 8 नंबर है तो आपका इंटरेस्ट किस में आएगा, ब्लैक मैजिक में आएगा, तंत्रा में आएगा, कुंडलिनी में आएगा, एक ऑकल्ट साइंस में आएगा। ऑकल्ट की तो बात ही नहीं की, ज्योतिष, ऑकल्ट, हीलिंग, जितने भी हमारे ऑकल्ट साइंसेस है वो सारी, तो नेचुरल है, इंटरेस्ट आएगा। लेकिन आप कब करोगे, जब लगन एक्टिवेट होगा या आपका अष्टम नैसर्गिक हाउस एक्टिवेट होगा, तो आप ये सारी चीजें जो है वो करोगे। आपको हमेशा, स्कॉर्पियंस को ऐसा हमेशा लगता है कि मुझे नजर लग गई, इनको क्या फील होता है, ब्लैक मैजिक फील होता है। और सच बोलूं तो 4, 8, 12 वालों को ब्लैक मैजिक का डर रहता भी है, बिकॉज ये पानी का ट्राइन है, इसमें चीजें बहुत जल्दी घुल जाती हैं। आप स्कॉर्पियंस अगर गलत लोगों के पास बैठे हैं तो उनकी सारी एनर्जी को अपने अंदर ले आएंगे, अगर आप अच्छे लोगों के साथ बैठे हैं तो अच्छी एनर्जी लेके आएंगे। पानी की टेंडेंसी क्या होती है, पानी की टेंडेंसी होती है किसी भी बात को एब्जॉर्व कर लेना। ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है ना कि जो पानी के मॉलिक्यूल्स है वो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्व करते हैं, जल्दी करते हैं। इसीलिए मैनिफेस्टेशन के लिए हम पानी को यूज़ कराते हैं, पानी के पास बैठकर बोलो जो बोलना है, मंत्र साधना करनी, पानी के पास जाओ। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आप अगर पानी का ट्राइन लेकर बैठे हो तो आपकी कितने गहरे हो, आपके दिमाग में, आपके जीवन में, आप कैसे इंसान हो, मत बताइए किसी को, शांति से बैठिए। 2nd हाउस हम बोलते हैं FFF, याद रखो, फूड, फाइनेंस एंड फैमिली। मत बताइए कभी कितना पैसा है, कहाँ से आ रहा है, कितनी इनहेरिटेंस मिली, बहुत मिलती है। लिब्रंस को 7 नंबर का लगन होगा तभी 8 इधर आएगा, बहुत होती है, मत करिए। जिस दिन आपने शो करनी शुरू कर दी अपनी प्रॉपर्टी, अपनी सब चीजें, खत्म सब कुछ। तीसरा जो होता है वो होता है सिबलिंग्स। आपके ना सिबलिंग्स की वजह से आपकी जिंदगी में पीड़ा है, ये सारी चीजें आपको अपनी सिबलिंग्स की वजह से मिलेंगी 3rd हाउस में। तो यहाँ पे अपने सिबलिंग्स के प्रति आपने अवेयर रहना है, हमेशा उनकी चीज़ों को जो है वो ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी में
ये सारी चीजें आपको होती हुई दिखेंगी। यानी 6 नंबर का अगर कोई पर्सन है तो 8 इधर आएगा, ठीक है। 6 लगन वाला पर्सन 8 नंबर इधर लेके बैठा है। तो जितने वर्गो साइन वाले लोग हैं उनके तीसरा भाव में उनके छोटे बहन भाई इस ऐसी विद्या में हो सकते हैं। उसके बाद चौथे घर में आ गया हमारे 4th हाउस में 8 नंबर आ गया। वैसे तो जो मैं आपको प्रिकॉशंस बता रही हूँ, वैसे तो अगर मैं कहूँ 99% ये लोग यहाँ करते ही नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है। अगर आपका मंगल जो कि स्कॉर्पियो का लॉर्ड है अगर वो सही प्लेस है तो वाकई आप किसी से ऐसी हरकत नहीं करोगे, बताओगे नहीं कि मेरे पास क्या है कैसे है उस भाव का। अब यहाँ पे आप देखो 4th हाउस में 8 नंबर लेकर बैठे हो, किसका आएगा? 5 नंबर का लगन होगा तो ही आपका 8 नंबर इसमें आएगा। किसके बारे में बात नहीं करनी? घर के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में। आपको इनहेरिटेंस में जो प्रॉपर्टी मिलनी है, 8 नंबर इनहेरिटेंस का हो गया, 4 नंबर प्रॉपर्टी का। तकलीफ आएगी उसमें, बहुत तकलीफ आएगी। इनको मिलेगी आसानी से, बहुत परेशानी से मिलेगी। मदर की तरफ से, गाड़ियों की तरफ से, ये सारे सुख क्या हो गए? जीरो हो गए। कहीं ना कहीं अगर मंगल कहीं अच्छा स्थान पे बैठा तो ये सब चीजें मिल सकती है, बट आपको इस 4th हाउस से जुड़ी हुई चीजें शेयर नहीं करनी। एक इंपॉर्टेंट चीज और कि अगर 4th हाउस जो होता है वो आपका सुख भाव होता है, वहां पे अगर आपका 8 नंबर है तो ध्यान रखिए ब्लैक मैजिक तंत्रा इन घरों में हो सकता है। तो लियंस के घर में ये पॉसिबिलिटी है। जहां पे भी ये है वहां पे नजर दोष होता ही होता है। 5 नंबर जहां पे 8 नंबर है, अपनी संतान प्राप्ति में दिक्कत आएगी क्योंकि 8 नंबर है। मंगल सही नहीं है तो संतान नहीं होगी या फिर संतान प्राप्ति में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। आपको क्या परेशानी हो रही है, आप कब बच्चा लाना चाहते हो अपनी जिंदगी में, कब नहीं लाना चाहते हो, ये आप सीक्रेट या सडन ही हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, अभी 4 नंबर अगर किसी का लगन है तो 8 इधर आ रहा होगा। इस समय शनिदेव इनके ट्राइन से 12 नंबर से गुजर रहे हैं। इनकी अगर संतान होनी है तो अभी 2 जून को गुरुदेव यहाँ आएंगे। ये सोचेंगे नहीं संतान के बारे में, बट सडन ऑफ इनको पता चलेगा कि कंसीव हो गया, इनके बच्चा होने वाला है। ये होता है 8 नंबर का काम, आपको पता नहीं लगने देगा। तो ये सीक्रेटली काम वहां पे उस भाव में चलेगा। तो आपके पास क्या स्किल है, क्या एजुकेशन है, क्या पूर्व पुण्य है। मान लीजिए कि यहाँ पे आपके गुरु बैठे हैं, ठीक है, 8 नंबर में, किसी के पंचम भाव में गुरु बैठे हैं 8 नंबर राशि में, तो सिद्धियां, ये तंत्र, ये सब एजुकेशन, जितनी भी हीलिंग की है वो सब पास्ट की आपकी देन है। बताइए मत, चुपचाप उस पर काम करिए और लोगों को बांटिए, लेकिन बढ़ चढ़ के बताना नहीं है वहां पे। छठा घर होता है षड्रिपु का, छठा घर होता है नान के परिवार का, छठा घर होता है आपकी जॉब का। कहाँ तकलीफ है, किसके आएगा छठे घर में? 8 नंबर, जिनका 3 नंबर का लगन होगा। 8 नंबर यहाँ आ रहा है जॉब के घर में। आपकी जॉब जैसे ही लगी आपने शोर मचा दिया, अरे मेरे को तो जॉब मिल गई, दूसरे दिन जॉब छूट गई। आपने किसी को बोला कि भाई मेरे तो मामा के परिवार में ये है वो है, आपकी मामा से बिगड़ गई। आप वहां पे बोल ही नहीं सकते, सिंपल सी बात है, वो सीक्रेट है, आपकी पेनफुल एरिया है। जितने भी जेमिनीज है यानी मिथुन राशि वाले, उनके अपने नान के परिवार से ज्यादा बनती बुनती नहीं है, खटपट ये सब चीजें रहती हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए क्यों रहती है, क्योंकि आप उसको ओपन करते हो। आप उसकी चीजों को ओपन नहीं कर सकते, ये परमिशन ही नहीं है। 12 राशियां ये बताती हैं कौन ओपन होने की परमिशन देता है, कौन नहीं होने की देता है। अब 7वां घर वेरी इंपॉर्टेंट, अगर यहाँ पे आपका 2 नंबर है तो यहाँ पे 8 आएगा। जैसे मैंने बोला कि ये घर जो है षड्यंत्रों का है, षड्यंत्र यानी छुपी हुई चीजें। तो आप लोग मुझे ये बताइए, क्या जरूरी है कि षड्यंत्र जो है वो बुरा करने के लिए किए जाते हों? क्या जरूरी है? नहीं ना। टॉरस वाले जितने लोग हैं उनकी मैरिज के घर में 8 नंबर, जितना ये बढ़ चढ़ के अपने पार्टनर के बारे में कहानियां सुनाएंगे उतनी दिक्कत आएगी। ये बात नहीं करते अपने पार्टनर के बारे में ज्यादा खुल के। अगर ये मंगल अच्छा हुआ तो, अगर खराब हुआ तो बढ़ चढ़ के बुराइयां, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो ये है।
बढ़ चढ़। अभी आप यहाँ पे ये देखिए कि जितने भी टॉरस जिनके 8 नंबर यहाँ पे आएगा, उनकी लाइफ में, उनकी मैरिज में एक हिडन फैक्टर जरूर होगा। चेक कर लीजिए अपने जो भी आपके लोग जान पहचान वाले टॉरस वाले हैं, चेक करिए, उनकी मैरिज में एक हिडन फैक्टर होगा। कोई एक चीज छुपाई गई है, चाहे वो भलाई के लिए छुपाई हो, चाहे वो बुराई के लिए छुपाई हो, लेकिन छुपाई है। 8th हाउस में 8 साइन है तो इट मीन्स कि आपका 1 नंबर का लगन होगा, यानी आप मेष राशि के होंगे तो 8 नंबर यहाँ आएगा। तो 8 नंबर ससुराल का है, इनहेरिटेंस का है, पीड़ा का है। नैसर्गिक देखिए कि आपका अपना लगन लॉर्ड यानी कि मेष का जो लॉर्ड है और वृश्चिक का जो लॉर्ड है अष्टम का, वो एक ही प्लैनेट हो गया, यानी कि मंगल। ऐसे लोगों की अपने इन लॉज के साथ अच्छी अटैचमेंट होगी। चेक करिए, ये लोग जीते ही अपने ससुराल के लिए हैं, अपने ससुराल की बहुत सारी चीजें छुपाएंगे। चेक करके देखना, ठीक है। बट कहीं ना कहीं अगर ये भाव अफ्लिक्टेड हो गया, मान लो कि यहाँ राहु बैठ गया, केतु या कोई और प्लैनेट जो भी यहाँ पे बैठा है, अगर तो 8 नंबर है तो मंगल को ही चेक करेंगे, अगर कोई और साइन है तो आप उसके लॉर्ड को चेक करिए, तो पीड़ा वहीं से आएगी। 9 नंबर में 8 नंबर है तो पिता का सुख कम मिलता है, पढ़ाई जो की है आपने हायर एजुकेशन, उसका सुख कम मिलता है या कर नहीं पाते। आपको फादर जो है वो बहुत सारी चीज़ें देकर जाते हैं। आपका नाम जो है, आपके पिता का नाम जो होगा वो उनके जाने के बाद होगा। 8 नंबर का जो साइन है वो आपको पब्लिकली जो फेम देता है वो आपसे दुनिया के जाने के बाद देता है। तो आप देखिए 9 नंबर फादर के जाने के बाद आपका नाम। उसके बाद 10वां घर 8 नंबर, जैसे मैंने बोला कि चुपचाप अपना काम करते रहते हैं करियर में, चुपचाप हिडन, बहुत मेहनती, बहुत डेडिकेटेड, वेरी इमोशनली, ऑफिस से बड़ा इमोशनल अटैचमेंट है, काम से बड़ा इमोशनल अटैचमेंट है, बट लोग आके तंग कर रहे हैं तो आप क्या करोगे, सडन वहां पे डिसीजन लेके लीव कर दोगे। वहां चुपचाप काम करिए, अपने करियर, अपने प्रोफेशन के बारे में ज्यादा चीजें मत ओपन करिए। 11वां घर वेरी इंपॉर्टेंट, इनकम का घर, इनकम एंड विश और आपके एल्डर सिबलिंग्स, सब पे ढक्कन लगा दीजिए, तभी टिकेंगी ये चीज। 12वां घर गुप्त ज्ञान, चैरिटी, ट्रैवल, ठीक है, छुपा दीजिए। कब जा रहे हो फॉरेन, कहाँ जा रहे हो फॉरेन। धनु राशि जिनके लगन में होगी 8 नंबर, उनके 12th हाउस में आएगा। अगर ऐसे लोग शोर मचा देंगे मैं तो फलानी तारीख को जा रहा हूँ इंटरनेशनल ट्रिप पे, जाके देख लें, कैंसिल हो जाएगी टिकट उनकी, कहीं ना कहीं उनको जाते हुए बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दिस इज द ब्यूटी, ठीक है। आपके उस भाव में परमिशन किस चीज की है, ये उस भाव की जो राशि है वो बताती है। आज सिर्फ बात करिए हमने स्कॉर्पियो की, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं बट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड बहुत ज़्यादा यूजफुल है। जब हम किसी भाव की पीड़ा जान लें तो वहाँ पे हमें पता चल जाए कि यहाँ पे क्या करना है, तो मेरे ख्याल से हमारी आधी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं, ठीक है। ये कब ट्रिगर होते हैं, जब दशा आएगी आपकी और आपका कोई बड़ा ट्रांजिट आएगा 8 नंबर राशि में या 4, 8, 12 में, तो फिर ये सब चीज़ें शुरू हो जाएंगी। यानी 4, 8, 12 में इस समय पर ट्रांजिट में शनि महाराज चल रहे हैं और नवंबर के बाद केतु महाराज भी आ जाएंगे। तो आप देखना नवंबर के बाद फ्रीक्वेंटली लोगों के प्रोफेशन में ब्रेक्स आने शुरू हो जाएंगे, बिकॉज सैटर्न ऑलरेडी 12 में है, केतु 4 नंबर में आके ट्राइन बनाएगा। अगर ये आपके नेटल के कहीं पे शनि केतु से कनेक्ट हो गए तो आपका करियर स्विच होना, स्प्लिट होना तय है नवंबर के बाद। दिस इज द ब्यूटी जो आप साइंस से ही समझ सकते हो, ठीक है। सो 8 नंबर जहाँ पे है वहाँ पे क्या करना है, ताला लगाना, कुछ नहीं बताना किसी को, शांत रहिए, चुप रहिए। लेकिन अगर वहाँ पे आपको बार बार कोई छेड़खानी कुछ कर रहा है
तो फिर आप एक ही बार उसको क्लियर करिए। बार बार इन लोगों को क्लियर करना नहीं आता है, इनको एक्सप्लेनेशन नहीं आती है। जस्ट वहाँ पे बिना मतलब से आप एक जैसे कहते हैं ना कि ओवरवेलमिंग, ओवर इमोशनल होके दबाव महसूस करते हैं जहाँ पे 8 नंबर होता है, तो वो मत करिए। अपनी इमोशंस को कहीं ना कहीं रिलीज करिए। उस बंदे के सामने नहीं कर रहे हो, कहीं और कर दो, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। आई होप सो स्कॉर्पियंस बड़े खुश होंगे आज। और कहीं ना कहीं सबके स्कॉर्पियो कहीं ना कहीं बैठा है ये बिच्छू, तो आप इसकी टेंडेंसी को समझिए। मेरे कहने से एक बार बिच्छू पे रिसर्च करना, फिर आपको समझ में आएगा असल में ये जो स्कॉर्पियंस है मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट लवेबल और मोस्ट रिलायबल पर्सन होते हैं। अगर इनके साथ अपना आप दुख सुख शेयर करते हो, ये आपकी पीड़ा में बह जाते हैं, फिसल जाते हैं, आपके साथ ही चल पड़ते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जब ये खुद से अपने बारे में कुछ बताने की कोशिश करते हैं तो सामने वाला पर्सन कहीं ना कहीं उसको मिस यूज करता है। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। इसको समझिए, अपने चार्ट्स पे लगाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कहाँ से वीडियो देख रहे हो और कैसा लगा। थैंक यू।